महादेव। आज की वीडियो श्री केदारनाथ धाम और बाबा के दर्शन से होने वाली है। केदारनाथ केवल एक ट्रैक ही नहीं, एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप जब पैदल यात्रा करते हैं तो विशाल हिमालय और ईश्वरीय तत्व महसूस करते हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम स्थित है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। केदारनाथ की यात्रा से पहले आपको उत्तराखंड के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश आदि से होकर यात्रा स्टार्ट करनी होगी। आप केदारनाथ धाम भारत के किसी भी राज्य से पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो पहले आपको ऋषिकेश या फिर हरिद्वार आना होगा, उसके बाद सीतापुर या सोनप्रयाग पहुंचना होगा। आपको रास्तों में काफी सारे पर्यटन एवं धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे, जैसे कि देवप्रयाग संगम, श्रीनगर टाउन, श्री धारी देवी मंदिर, गुप्त काशी आदि। सोनप्रयाग के बाद आप गौरीकुंड पहुंचेंगे। गौरीकुंड से आप केदारनाथ धाम की पैदल या फिर घोड़े, पालकी, खच्चर से यात्रा करेंगे। गौरीकुंड से धाम तक पहुंचने के लिए टोटल 16 किलोमीटर ट्रैक है। कुछ लोग इसे 16 किलोमीटर से भी ज्यादा का पैदल ट्रैक बताते हैं। आपको होटल सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों में ही मिल जाएंगे। गौरीकुंड माँ गौरी का मंदिर है, साथ ही यहाँ पर उमापति महादेव मंदिर भी बना हुआ है। नीचे की साइड उतरते ही आपको तप्त कुंड दिखाई देगा। श्रद्धालु इसी तप्त कुंड में ट्रैकिंग से पहले स्नान करते हैं। गौरीकुंड में ही आपको केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी के दर्शन भी हो जाएंगे। गौरीकुंड से अब आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। इस बोर्ड में आपको केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए प्राइस डिटेल दी गई है। यात्रा स्टार्ट करते ही आपको घोड़े खच्चर पड़ाव पार करने के बाद एक बड़ा प्रवेश द्वार दिखेगा। इसी द्वार से आपकी यात्रा आरंभ होगी। आपको यात्रा के दौरान फूड स्टॉल्स जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। गौरीकुंड से 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको भैरवनाथ जी का मंदिर दिखाई देगा। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर के बाद जंगल चट्टी आएगा। उसके बाद 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर भीमबली। ज्यादातर ऊंचाई पर जाने के बाद यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। भीमबली से आगे आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक तो घोड़ा खच्चरों के लिए और दूसरा रास्ता यात्रियों के लिए। भीमबली के बाद 4 किलोमीटर दूरी पर लिंचोली आएगा। आगे आपको रामबाड़ा पुल पार करना होगा। रामबाड़ा के बाद छोटी लिंचोली आएगा। आपको रास्तों में टेंट फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पर पहाड़ों के बने ग्लेशियर भी दिखाई देंगे। आगे आपको बड़ी लिंचोली आएगी। आगे चलकर आपको घोड़ा खच्चर पड़ाव दिखाई देगा। जानवरों का यह अंतिम पड़ाव रहता है। धाम में जगह जगह आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी। देन आपको बेस कैंप दिखाई देगा। आगे बढ़ते हुए आपको जो गेट दिखाई देगा वही धाम तक पहुंचने का पहला पड़ाव है। आगे हेलीपैड को भी देखेंगे। यहाँ पर काफी सारे यात्री हेलीपैड से भी यात्रा करते हैं। गेट पार करते ही जो दृश्य आपको दिखाई देगा उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ओम के निशान से लगभग 100 मीटर दूरी पर आपको मंजिल दिखाई देगी। यहाँ पर काफी सारे होटल्स
डोरमेट्री और टेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही काफी सारे फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। – 2013 में जो आपदा केदारनाथ में हुई, उसी समय के भीमशिला को आप मंदिर के पीछे देखेंगे, जो कि काफी विशालकाय है। आगे आप श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि देखेंगे। श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ही श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कराया। कहते हैं यहाँ पर आने के बाद श्री भैरवनाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आगे आप भैरवनाथ जी के स्थल को देख रहे हैं। भैरवनाथ जी पूरी केदारनाथ घाटी के रक्षक माने जाते हैं। पूरी केदारनाथ घाटी का हाईएस्ट व्यू भैरवनाथ मंदिर से सुंदर दिखाई देता है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई।